हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ माय मैरिज व्लॉग्स। तो गाइस, जैसा कि आपने थर्ड वीडियो में देखा कि कैसे सालियों ने हमारा रास्ता रोक के रखा था और बारात को काफ़ी देर तक गेट पर ही रोक के रखा। लेकिन जैसे तैसे करके हम गेट से अंदर गए और तब तक लगन का टाइम भी हो चुका था। तो सबसे पहले ही हमने अंदर जाके लगन लिए। तो इस तरह से कुछ लगन लिए जाते हैं और इसके बाद सीधे ही वरमाला डाली जाती है। ट्रेडिशनली मैरिज में जो लगन के बाद ही ये वरमाला डाली जाती है, लेकिन आजकल जो है वो स्टेज पर पहले ही वरमाला डालते हैं और उसके बाद लगन लेते हैं। तो हमने भी बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से ही लगन लेकर वरमाला डाली और इसके बाद स्टेज पर गए। तो जैसा कि हिंदू मैरिजेस में आपने देखा ही होगा, दुल्हन को इस तरह से स्टेज तक दुल्हन के भाई लेके आते हैं। तो ये दुल्हन के भाई हैं सारे। तो ये दुल्हन को स्टेज तक ला रहे हैं। तो जो भी लोग अब दुल्हन को देखने के लिए एक्साइटेड थे, उनका वेट अब ओवर हो गया है। इस वीडियो में आपको दुल्हन देखने को मिल रही है। तो इसके बाद दूल्हा दुल्हन को स्टेज पर बिठाया जाता है और जो भी रिलेटिव्स, फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं वो बारी बारी आके यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को शगुन और गिफ्ट्स देते हैं। तो इसके तुरंत बाद ही जब मुहूर्त होता है, तब दूल्हा दुल्हन को मंडप में बिठाया जाता है और दुल्हन के माता पिता दुल्हन का कन्यादान करते हैं। तो यहीं मंडप पे बैठ के ही दूल्हा दुल्हन के द्वारा 7 वचन लिए जाते हैं और जो 7 फेरे होते हैं उनमें से 4 फेरे यहाँ मंडप में लिए जाते हैं और उसके बाद 3 फेरे जो हैं वो दूल्हे के घर जाके होंगे। और इसके बाद दुल्हन की मांग भरी जाती है और उसे मंगलसूत्र पहनाया जाता है। तो इस तरह से ये सारी रस्में पूरी करते करते हमें रात से अगले दिन की ये सुबह हो जाती है। तो मंडप की रस्में पूरे होने के बाद हमें कुछ देर आराम करने को मिला, लेकिन उसके बाद ही समय आ गया विदाई का। तो विदाई करते टाइम दुल्हन के जो मामा जी होते हैं वो दुल्हन को इस तरह से अपने कंधे पर उठाकर घर के बाहर दुल्हन की पालकी तक छोड़ के आते हैं। और दुल्हन का घर रोड से काफ़ी ज़्यादा दूर है और काफ़ी पैदल हाइक करके जाना पड़ता है और इस तरह के कुछ ब्रिजेस भी क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो वो मैं आपको डिटेल में बाद में किसी व्लॉग में दिखाऊंगा, दुल्हन के घर का रास्ता। तो अभी तो हम वापस जा रहे हैं अपने घर। तो कुछ इस तरह से हम अपने घर में एंट्री करने लगे, लेकिन घर के दरवाज़े पर फिर सालियों की तरह बहनों ने रास्ता रोक लिया और यहाँ पे फिर से पैसों की डिमांड होने लगी। मामू तो सोपा था नहीं तेरी सारी इतनी बहना ने ते एडी लंबी लाइन है इतना भी डबल लाइए और जोड़ दियो ए तो ले दी एक साइड का कर ले, एक साइड चिकी जोड़ दिए जोड़िए रसान दे तेरे लिंदे ट्रैकिंग वाले ये खत्म हुई
बड़ी तू बोल मैं लेंगी तो फाइनली हमें अंदर एंट्री मिली और इसके बाद हम विवाह की बची हुई पूजा करने लगे। और इसके बाद जो 7 फेरों में से 4 फेरे हमने दुल्हन के घर में लिए थे और 3 फेरे जो बच गए थे वो यहाँ पे अब हम दूल्हे के घर में आके बाकी के 7 फेरे कंप्लीट करेंगे। तो इन फेरों के साथ ही जो विवाह की पूजा थी वो तो पूरी तरह से संपन्न होती है, लेकिन इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा फ़नी रस्में होती हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो तब तक आप मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में।